तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एंगल कैसे निकाला जाता है दो वेक्टर के बीच में। अभी तक हमने डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर सब पढ़ लिए हैं। तो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालता है। और हमें अगर यूनिट वेक्टर निकालना है किसी भी वेक्टर का, किसी एक वेक्टर, जैसे एक्स एक्सिस में मैंने क्या निकाला था, बोला था आई कैप है, तो वो किसकी डायरेक्शन में था, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में था यूनिट वेक्टर आई। अगर मेरे पास आई या जे वेक्टर नहीं है, कोई आर्बिट्रेरी है, आर्बिट्रेरी वेक्टर है ए, उसका मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे वो देखेंगे इस वीडियो में। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर से। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल देखते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे पास ए वेक्टर दिया हुआ है, एग्जाम्पल से ही समझेंगे इसको, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये मेरे पास वेक्टर दिया हुआ है जो 3D में है। दूसरा दिया है v यूनिट वेक्टर, वो क्या है, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये दूसरा वेक्टर दिया है। और मुझे बोला गया है फाइंड एंगल बिटवीन देम, फाइंड एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, इन दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे उसको वो देखते हैं। हमने क्या पढ़ा था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, और थीटा क्या था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इसको ड्रॉ करता हूँ तो सपोज ए वेक्टर ये था, बी वेक्टर ये था, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर, उनके बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो ये जो थीटा है वो ही इन दो वेक्टर के बीच का एंगल है, हमें बेसिकली वही निकालना है, वो थीटा कितना है। तो हमने जैसे पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं दो वेक्टर का, हमने सीख चुके हैं कि कभी भी दो वेक्टर दिए हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो यहाँ से हम ये चीज़ निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, तो हमें थीटा पता चल जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, कोस थीटा, या मैं सीधा ही लिखता हूँ, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको मैं नीचे ले आया डिवीज़न में, और कोस थीटा, मेरे थीटा निकालना था तो कोस इनवर्स हो जाएगा। तो चलिए एक बाई एक पूरी टर्म्स को निकालते हैं। पहले निकालते हैं ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर निकालते हैं। तो कैसे सीखा था हमने, जैसे 2i कैप है, 3j कैप है, 4k कैप है, इसको मैंने डॉट प्रोडक्ट किया 4i कैप 3j कैप 2k कैप से। तो कैसे निकालना है हमें, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 2 जा अगेन 8 हो जाएगा। तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, टोटल 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 प्लस 9, तो कितना आ गया, 25 आ गया। तो ये, और मैंने क्या बोला था, डॉट प्रोडक्ट क्या देता है हमें, स्केलर क्वांटिटी देता है, इसलिए ये वैल्यू आया, इसके साथ वेक्टर नहीं आया। अब सिमिलरली हमने ये भी पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अभी सीधा लिखेंगे इसको, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये किसका है, ए का मैग्नीट्यूड है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो इट विल बी अंडर रूट 29। सिमिलरली बी का निकालेंगे, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो किसके बराबर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट 29, ये भी 29 के बराबर आ जाएगा। तो अभी हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई, पुट करते हैं। तो थीटा क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना था, 25, और नीचे क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 29 अंडर रूट 29, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये क्या हो जाएगा 1।
तो बेसिकली क्या बना हमारे पास, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 25/29। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली आपके पास थीटा जो है, जो भी कैलकुलेशन करके आपके पास आएगा थीटा, वो आपका एंगल हो जाएगा इन दो वेक्टर के बीच का। तो ईजिली आप किसी भी दो वेक्टर का एंगल निकाल सकते हैं इस तरीके से। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत इजी है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। पहले क्या करना है, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, और फिर इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको कैलकुलेट कर देना है कि उनका एंगल क्या है। अब देखते हैं अनदर क्वेश्चन ही एक प्रकार से। हमारे पास एक वेक्टर दे दिया है ए वेक्टर 5i प्लस j कैप, ठीक है। 2D में देखते हैं इसको, क्योंकि यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास कैसा वेक्टर बना है, ये हमारे पास कुछ वेक्टर ऐसा है, अगर देखा जाएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। और ये हमारे पास j, ये क्या बोल रहा है, 5 यूनिट आई डायरेक्शन में, ये हमारे पास आई कैप है, ये हमारे पास जे कैप है। तो 5 यूनिट, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर 5 हो रहा है। और वाई डायरेक्शन में कितना है, 1 यूनिट। तो हमारे पास वेक्टर कैसा है, ऐसा वेक्टर है, कुछ ऐसा वेक्टर है, ये वेक्टर है। अब मुझे बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर। क्या बोल रहा है, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए। मतलब मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है जो ए की डायरेक्शन में है। जैसे यहाँ पर एक्स की डायरेक्शन में क्या था, आई था यूनिट वेक्टर, उसी प्रकार हमें यहाँ पर निकालना है कि ए की डायरेक्शन में क्या यूनिट वेक्टर है। तो इसको कैसे निकालेंगे, हम वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का यूनिट कैप, ठीक है। ऐसे करके हम वेक्टर को लिख सकते हैं, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है वो उसका वैल्यू दे देगा और ए कैप जो है वो उसका डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। ए कैप क्या बता देगा, उसका डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें ये ए कैप ही फाइंड करना है, इसको ही फाइंड करना है, ए कैप क्या है इसमें। तो हम क्या करेंगे इसमें, हमें बस एक चीज़ निकालनी है, वो क्या है, ए का क्या निकालना है, ए का निकालना है हमें ये मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड तो हमने सीखा था कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे है, √5 का स्क्वायर प्लस 1। तो किसके बराबर हो जाएगा, 5 5 से 25 प्लस 1 26। तो √26 क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए, ए वेक्टर इक्वल टू √26 ए यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर, या फिर ऐसे लिखते हैं, ऐसे ना लिख के हम इसको सीधा फाइंड करते हैं। ए यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब मुझे ए वेक्टर पता है क्या है, इसको लिख दीजिए 5i प्लस j कैप डिवाइडेड बाई ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, हमारे पास ये वैल्यू कितना है जो हमने फाइंड कर चुके हैं, √26। तो इसको कर दीजिए √26। तो हमारे पास क्या बना, ए कैप जो है वो आया 5 डिवाइडेड बाई √26 आई कैप प्लस 1 डिवाइडेड बाई √26 जे कैप, ठीक है। ये हमारे पास निकल गया यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। अब मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बोला था यूनिट वेक्टर की, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। चलो देखते हैं इसमें क्या हमारे पास ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका क्या होना चाहिए, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होना चाहिए। तो इसको चेक करते हैं। तो ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेक करते हैं। सेम तरीका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 5 √26 का होल स्क्वायर प्लस
1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 26 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखते हैं इसको करके सॉल्व करके, तो क्या आता है 5 5 ज़ा 25 और नीचे क्या हो गया 26, ऊपर का 1 नीचे का 26, ये क्या हो गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इसको क्या करेंगे, नीचे क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, नीचे 26 क्या हो जाएगा कॉमन, 25 प्लस 1 इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हमें क्या मिला अंडर रूट 26 डिवाइडेड बाई 26, ठीक है। और 26 डिवाइडेड बाई 26 को कैसे लिख सकते हैं अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 कितना होता है 1। तो हमारे पास क्या मिल गया इसमें, हमारे पास मिल गया ए यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। तो देखिए हमारे पास इसमें इसका जो मैग्नीट्यूड है ए यूनिट वेक्टर का वो क्या आया, हमारे पास 1 आया। तो यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हो जो जिस डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो क्या वो 1 है कि नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो।